नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य ये 7 काम करते हैं, उनके प्राण लेने के लिए स्वयं यमराज पृथ्वी पर आते हैं। इन मनुष्यों को मृत्यु से पूर्व ही यमराज के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन पौराणिक कथा कही जाती है, जो आज हम आपको सुनाएंगे। आप सभी इस कथा को ध्यान से जरूर सुनें, क्योंकि साक्षात यमराज ने मनुष्यों के कल्याण के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और जीवन उपयोगी मूल्यवान बातें बताई हैं, जिन्हें सुनकर आप भी धन्य हो जाएंगे। यह कथा जो ज्ञान का सागर है, इसे सुनने मात्र से ही आपके जीवन में महान परिवर्तन होगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं वह महान कथा। पवित्र स्वर्गलोक में देवराज इंद्र की दिव्य सभा के निकट देवर्षि नारद अपने सामान्य विचरण पर थे, अपनी वीणा महती को बजाते हुए। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप और भी जानकारी वाले वीडियो देख सके। गाते हुए वे भगवान विष्णु के भजन गुनगुनाते चलते थे। अचानक उनकी दृष्टि यमलोक की ओर जाने वाले मार्ग पर पड़ी। वहां का दृश्य अत्यंत विलक्षण था। यमराज स्वयं अपने महाबलवान भैंसे पर सवार होकर अपनी दंड पाश धारण किए किसी गहन विचार में आगे बढ़े जा रहे थे। आमतौर पर यमदूतों को ही धरती से प्राणियों की आत्माएं लाने का दायित्व मिलता था, किंतु यहां तो स्वयं धर्मराज चल पड़े थे। देवर्षि नारद ने तुरंत अपनी वीणा को थोड़ा विराम दिया और आश्चर्य से सोचने लगे, क्या कोई ऐसा पुण्यात्मा इस धरती पर है जिसे लाने स्वयं यमराज जा रहे हैं, अथवा कोई घोर पापी ऐसा जन्मा है कि जिसे दंडित करने स्वयं धर्मराज को जाना पड़ रहा है। नारद जी की जिज्ञासा बहुत प्रबल थी। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि यमराज से पूछे बिना यह रहस्य खुलने वाला नहीं है। अतः वे अपनी दिव्य गति से आगे बढ़े और यमराज के समीप पहुंचकर बोले, हे धर्मराज, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आज इतनी शीघ्रता से आप पृथ्वी लोक की ओर जा रहे हैं। ऐसा कौन सा काम आन पड़ा जो स्वयं महाबली यमराज को जाना पड़ रहा है? मेरे मन में इस रहस्य को जानने की बड़ी इच्छा है। यमराज ने देवर्षि नारद को देखकर अपना भैंसा थोड़ा रोका और सम्मान पूर्वक उत्तर दिया, हे देवर्षि नारद, आपको भी मेरा प्रणाम। आप तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और संपूर्ण जगत के समाचार जानते हैं। फिर भी जब आपने पूछा है तो मैं बताने का प्रयत्न करता हूँ। आज पृथ्वीलोक पर 7 ऐसे मनुष्यों के प्राण लेने जा रहा हूँ, जिनके कर्म इतने विलक्षण हैं कि उनके पास मेरा स्वयं उपस्थित होना आवश्यक है, चाहे वे पापी हों या पुण्यात्मा। यह मेरा अपना नियम है कि जो भी मनुष्य जीवन में ये 7 विशिष्ट कर्म करता है, उसे यमलोक लाने के लिए मैं स्वयं जाता हूँ। नारद जी का विस्मय और भी बढ़ गया। वे बोले, हे धर्मराज, मनुष्यों के प्राण लेने के लिए तो आपके यमदूत जाते ही हैं। फिर ऐसी कौन सी विशेषता है कि आपको स्वयं जाना पड़े? क्या वे 7 मनुष्य किसी महान पुण्य के भागी हैं, या उनमें कोई घोर पापी भी है? यमराज ने कहा, हे देवर्षि, मैंने कहा ना, चाहे वो पापी हो या पुण्यात्मा, यदि उसने अपने जीवन में ये 7 कार्य किए हैं तो मुझे स्वयं उसके प्राण लेने आना होता है। आप यदि इच्छुक हो तो मेरे साथ चलिए। मैं उन सबके दर्शन भी करा दूंगा और उनके कर्मों का ब्यौरा भी बताऊंगा। देवर्षि नारद ने भी सोच लिया कि ऐसा सुनहरा अवसर फिर शायद ही मिले, जब स्वयं धर्मराज के साथ पृथ्वी लोक पर जाकर उन मनुष्यों के बारे में जाना जा सके। अतः वे बोले, हे धर्मराज, यह मेरा सौभाग्य होगा। मैं अवश्य आपके साथ चलूंगा। कृपया मार्गदर्शन करें। इतना सुनते ही यमराज ने अपने भैंसे को निर्देश दिया और यमलोक की सीमाओं को पार कर वे देवर्षि नारद के साथ आकाश मार्ग से पृथ्वी की ओर प्रस्थान कर गए। उनका पहला गंतव्य था एक घना दुर्गम वन क्षेत्र, जहां एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण की कुटिया थी। घना वन था, जिसका नाम महाक्षय वन बताया जाता था। इस वन का वर्णन अनेक पुराणों में भी मिलता है कि यहाँ आर्षि मुनि कठोर तप करते थे और अनेक आध्यात्मिक साधनाएं संपन्न होती थीं। उसी वन के मध्य एक जर्जर सी कुटिया खड़ी थी, जिसके बाहर एक अत्यंत दरिद्र वृद्ध ब्राह्मण का मृत शरीर पड़ा था। वहां न कोई परिजन था, न कोई मित्र, न कोई पड़ोसी।
चारों ओर सन्नाटा था। केवल सूखे पत्तों की सरसराहट और कभी-कभी वन पक्षियों का क्रंदन सुनाई देता था। यमराज और देवर्षि नारद वहां पहुंचे। देवर्षि ने उस वृद्ध ब्राह्मण के मृत शरीर को देखा तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने यमराज से पूछा, हे धर्मराज, ये कौन है? यहाँ तो इसकी देखभाल के लिए कोई नहीं दिख रहा। इसके परिवारजन कहाँ हैं? यमराज ने उस मृत ब्राह्मण के शरीर के समीप खड़े होकर गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे देवर्षि, इसका नाम सत्यव्रत है। यह अपने समय का अत्यंत विद्वान ब्राह्मण था, किंतु जीवन भर इसने सत्य का पालन किया। इसने कभी असत्य नहीं बोला, कभी किसी का छल कपट नहीं किया और धर्म के मार्ग से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। परिणामतः यह गरीबी से उबर नहीं पाया। समाज ने इसका तिरस्कार किया क्योंकि सत्य बोलते समय कई बार यह लोगों को अप्रिय भी लगता था। इसके वचनों की कठोर सत्यता के कारण लोगों ने इसे दरिद्र बनते देखा। कोई इसकी सहायता को आगे नहीं आया। अंततः परिवारजन भी इससे दूर हो गए। नारद जी ने आगे पूछा, हे धर्मराज, किंतु यह स्थिति इस पर क्यों आई? क्या केवल सत्य बोलने के कारण? यमराज ने विस्तार से समझाया, देखिए, इस संसार में कई मनुष्य मिलेंगे जो छल, कपट, झूठ और बेईमानी के माध्यम से धन या सुविधाओं का अर्जन कर लेते हैं। सत्यव्रत ने ऐसा कभी नहीं किया। इसने सदैव सत्य का साथ दिया। शास्त्रों में कहा गया है, सत्यम वद धर्मम चर, अर्थात सदैव सत्य बोलो और धर्म के मार्ग पर चलो। इसने अपना सारा जीवन इसी सिद्धांत पर जिया। हो सकता है भौतिक दृष्टि से इसका जीवन संघर्षमय रहा हो, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से यह महान पुण्यात्मा है। नारद जी ने उसकी निस्सहाय स्थिति देख व्यथित होते हुए कहा, हे धर्मराज, क्या इसने जीवन में कभी कोई पाप किए हैं? क्या इसने कभी दूसरों का मन दुखाया है? यमराज बोले, यह सत्यव्रत बड़ा ही विनम्र था। सत्य बोलते समय भी यह किसी का अनादर नहीं करता था। अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपने विचार रखता था। लेकिन सत्य कटु होता है। कई बार लोगों को असुविधा हो जाती है, किंतु इसके पुण्य इतने महान हैं कि इसको स्वयं लेने के लिए मुझे आना पड़ा। यह मेरा नियम है कि जो मनुष्य जीवन भर सत्य का पालन करता है और किसी को कष्ट पहुंचाए बिना धर्म के मार्ग पर अटल रहता है, उसे ले जाने के लिए मैं स्वयं आता हूं, चाहे वह व्यक्ति धन संपदा से वंचित ही क्यों न रहा हो। अब यमराज ने अपने दिव्य अधिकार से सत्यव्रत की आत्मा को उसके मृत शरीर से निकाल लिया। जैसे ही आत्मा बाहर निकली, उसके मुख पर एक अद्भुत तेज था। सत्यव्रत की आत्मा ने देवर्षि और यमराज को प्रणाम किया। यमराज ने उसे सांत्वना दी और इशारा किया कि उसे आगे चलना है। नारद जी के मन में प्रसन्नता हुई कि सत्यव्रत ने भौतिक कष्टों के बावजूद महान जीवन जिया। वह सत्य का महत्व समझ गए और उन्होंने सोचा, इस संसार में सत्य का पालन करना आसान नहीं, किंतु जो ऐसा कर लेता है वह सच में महान पुण्य अर्जित करता है। इस प्रकार यमराज ने सत्यव्रत के प्राण लेकर उसे अपने दिव्य मार्ग पर आगे प्रस्थित कर दिया। तत्पश्चात यमराज और देवर्षि नारद आकाश मार्ग से आगे बढ़ चले। यमराज का भैंसा आकाश में बड़े वेग से उड़ रहा था और देवर्षि नारद उनके साथ साथ चल रहे थे। तभी नारद जी ने पूछा, हे धर्मराज, अगला स्थान कहाँ है और अब हम किसके प्राण लेने के लिए जा रहे हैं? यमराज ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, अब हम श्रीवर्धनपुरी नामक नगर की ओर चल रहे हैं। वहां एक हरिदास नामक मनुष्य की मृत्यु हुई है। वह एक ऐसा मनुष्य था जिसने जीवन पर्यंत मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव के सिद्धांतों का पालन किया। उसने अपने माता पिता और गुरुजन की इतनी सेवा की है कि उसके पुण्य भी अपार हैं। अतः उसके प्राण लेने के लिए मुझे स्वयं जाना आवश्यक है। नारद जी ने कहा, यह सच में सौभाग्य की बात है कि आज मुझे आपके साथ ऐसे पुण्यात्माओं का दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। आइए देखें उस हरिदास को। कुछ ही क्षणों में वे श्रीवर्धनपुरी नामक प्राचीन नगर के उपनगर में पहुंचे। वहां एक छोटी सी कुटिया थी, किंतु उसके बाहर कुछ लोग दुखी मुद्रा में खड़े थे। वहां कुटिया के सामने पहुंचने पर देवर्षि ने देखा कि एक जवान पुरुष मृत अवस्था में पड़ा था और उसके वृद्ध माता पिता बिलख बिलख कर रो रहे थे।
देवर्षि नारद ने कहा, हे धर्मराज, यह युवक तो काफी युवा दिखाई देता है। इसके माता पिता बहुत वृद्ध हैं। ऐसा कौन सा कर्म था जिसके कारण इस युवक ने इतनी जल्दी अपना शरीर त्याग दिया? यमराज ने समझाया, हे देवर्षि, इस युवक ने जीवन भर अपने माता पिता की सेवा की। जवानी में भी जब इसे स्वयं गृहस्थी बसाने का समय था, इसने अपने लाभ हानि से अधिक अपने माता पिता की सुख सुविधा का ध्यान रखा। उसके माता पिता अस्वस्थ रहते थे, फिर भी वह अपनी सामर्थ्य भर उनका उपचार कराता, उनकी देखभाल करता, उनके मन की इच्छा समझने का प्रयास करता। मनुस्मृति में कहा गया है, माता पिता देवताओं के समान हैं। जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा करता है, उनका अनादर नहीं करता, उनके प्रति श्रद्धा रखता है, वह महापुण्य को प्राप्त करता है। नारद जी ने कहा, यह सत्य है। भगवान विष्णु ने भी अनेक अवसरों पर माता पिता की सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म कहा है। इस युवक ने पिता की आज्ञा का अनुपालन किया, माता के प्रति समर्पण भाव रखा, तो निश्चय ही इसके पुण्य फल अद्वितीय होंगे। यमराज कहते हैं, ऐसे पुत्र विरले ही होते हैं जो अपनी समस्त इच्छाओं को त्याग कर माता पिता को प्राथमिकता देते हैं। इसने